केंद्र सरकार भले ही 10 राज्यों के 5.25 लाख हेक्टेयर इलाके में टिड्डी नियंत्रण के दावे कर रही हो, लेकिन ये खतरा अभी तक टला नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के मुताबिक भारत पाकिस्तान सीमा पर दोनों तरफ रेगिस्तानी टिड्डियों की समर ब्रीडिंग जारी है। पाकिस्तान के नागर पार्कर और दक्षिणी सिंध में टिड्डियां उड़ने लायक हो गई हैं और अपने दल बनाने लगी हैं। यही हाल भारत में राजस्थान का है। पूरे प्रदेश में टिड्डियों की ब्रीडिंग जारी है। ये हॉपर अपने समूह बनाने में लगे हुए हैं। इस महीने तक अंडों से टिड्डियों के निकलने की दर बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा सोमालिया से भी टिड्डी दल भारत पहुंचने का खतरा अभी बना हुआ है। और इस खबर पर और ज्यादा अपडेटेड वर्जन के लिए बातचीत करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज के डेप्यूटी डायरेक्टर फरीदाबाद से डॉक्टर KL गुर्जर जी से। गुर्जर जी, इस वक्त फिर से FAO ने एक अलर्ट जारी किया है टिड्डियों को लेकर कि इंडो पाकिस्तान दोनों ही तरफ ब्रीडिंग हो रही है और जो एडल्ट्स हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स बना रहे हैं। राजस्थान में भी हॉपर्स जो हैं वो बैंड्स बना रहे हैं। तो इस सब से आप जो खरीफ की फसल है उससे आप किस तरह का खतरा देखते हैं? जो पॉपुलेशन ब्रीडिंग थी वो मैचर पॉपुलेशन अभी जो करनी थी एगलाइंग वो कंट्रोल हो गई है। अभी जो उससे हैचिंग होकर के जो होपर्स निकलते हैं वो स्टेज है अभी जी। तो वो मैक्सिमम होपर्स हैचिंग होने के बाद जो होपर्स निकलते हैं वो भी निकल चुके हैं और उनका कंट्रोल ही साइमल्टेनियसली चल रहा है बराबर से, और दोनों तरफ इंडिया में और पाकिस्तान में भी चल रहा है। तो ये जो इंडो पाक बॉर्डर के दोनों तरफ जो ब्रीडिंग की आप कह रहे हैं वो अभी सिचुएशन बहुत ही हॉपर्स कंट्रोल की सिचुएशन बहुत कंट्रोल में है। और अभी उसको फर्दर उसको जो है हॉपर्स को उसमें मैच्योर जो कोई जो फार्म है वो बनने की बहुत संभावना है इंडिया में, क्योंकि बहुत अच्छे से उसको कंट्रोल किया जा रहा है हॉपर्स को। और जो लोकेशन है मैक्सिमम कंट्रोल हो चुकी है, बहुत थोड़ी लोकेशन बची है जो कि अभी कंट्रोल हो रही है। इसमें ये बोला जा रहा है कि सोमालिया से भी और टिड्डियां आ सकती हैं। तो जो पहले ही ब्रीडिंग हो रही है दोनों तरफ, राजस्थान में हॉपर्स जो हैं वो बैंड्स बना रहे हैं और सोमालिया से भी टिड्डी दल आ सकता है। अभी तक तो कोई नोटिस नहीं हुआ है और अभी तक कोई आई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आती है तो हमारी जो की तैयारियां हैं वो भी हम तैयार हैं इसकी कंट्रोल के लिए। जिस तरह से आशंका जताई जा रही थी कि बारिश का मौसम में इनका और ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है, ब्रीडिंग हो रही होती है, बारिश में जो फसलें हैं वो भी बढ़ रही होती हैं, तो खरीफ की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही थी। पिछले साल तक जनवरी फरवरी तक ये प्रॉब्लम रही। इस साल आप लोग का जो स्टडी जो किया है लोकस्ट का पैटर्न क्या निकल कर आ रहा है? किस तरह के बिहेवियरल चेंजेस जो आप लोग पढ़ रहे हैं, साइंटिस्ट कम्युनिटी ने क्या सामने रखा? हाँ, इस बार जो जैसे पिछले साल लगातार मैच्योर स्वार्म वगैरह आ रहे थे, इस साल कोई ऐसा कंटिन्यूस स्वार्म नहीं है, कंटिन्यूस स्वार्म नहीं आ रहे हैं। जो पिछले दिनों जो इमैच्योर और मैच्योर जो स्वार्म आ रहे हैं वो सब कंट्रोल कर लिए गए हैं। और अभी जो सिर्फ जो एग लेइंग हुआ था उससे जो हॉपर्स इमरजेंस हुए हैं वो कंट्रोल चल रहा है। तो ऐसा जो क्रॉप्स के अंदर नुकसान होने की संभावना है वो बहुत कम है, क्योंकि उनको टाइमली कंट्रोल किया जा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टार में ही। तो इसलिए कोई ऐसी संभावना नहीं है कि क्रॉप को डैमेज होगा। और जो एडजॉइनिंग जो कंट्रीज हैं वहाँ पर भी सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। इसलिए पिछले साल की तरह जो लगातार जो स्वार्म आ रहे थे मैच्योर, वो वाली पोजीशन इस साल नहीं है। सर, एक और बात बताएं कि इसको कंट्रोल करने के लिए जिस तरह के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, क्लोरोपायरिफॉस और डेल्टामेथरिन को मिलाकर मिक्स करके इस्तेमाल करने की बात है। क्लोरोपायरिफॉस उन 27 पेस्टिसाइड्स में से है जिनका ड्राफ्ट ऑर्डर सरकार ने सामने रखा है बैन करने के लिए, और उस पर फीडबैक मांगा। तो ऐसे में जो हम दवाइयाँ छिड़क रहे हैं इन पर कंट्रोल करने के लिए, उससे आप किस तरह का असर देखते हैं और आगे किस तरह की राह होनी चाहिए कि हम जैविक खेती की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये हमारी इस वक्त मजबूरी बन गई है कि इस तरह की दवाइयों का छिड़काव करें? हाँ, एक्चुअली लोकस्ट कंट्रोल के लिए और भी पेस्टिसाइड हैं क्लोरोपायरिफॉस के अलावा, जो कि FAO के द्वारा रिकमेंडेड है और CIBRC के द्वारा रजिस्टर्ड है। तो अल्टरनेट काफ़ी पेस्टिसाइड
पेस्टिसाइड हैं, अगर एक दो पेस्टिसाइड बैन भी हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने। और दूसरी बात ये बायोपेस्टिसाइड की आपने जो बोली है, उसके अंदर जो ये इसका बायोपेस्टिसाइड है वो भी हम जो है इसको मल्टीप्लाई करके और यहाँ अप्लाई की पूरी मतलब उसमें प्रोसेस में है। और जितना इसका मैक्सिमम इसका बायोपेस्टिसाइड जो इसका है जो उसका यूज भी किया जाएगा जिस एक्सटेंट तक और जो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी उसके लिए। तो आप बोल रहे हैं कि बायो पेस्टिसाइड्स को भी इस्तेमाल करने के लिए उनको तैयार किया जा रहा है। यस यस जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, धन्यवाद।